हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 और 7 की वर्कशीट में फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में, जो क्लास 6 और 7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ दिख रहा होगा टिक द, पहला एक क्वेश्चन है, टिक द वर्ड रिलेट्स टू द थीम ऑफ ग्रामीण ओलंपिक। बच्चों ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित इसमें क्या नहीं है। देखो दिवाली नहीं होती है, वो सॉरी क्या है इसमें ये बताना है आपको। दिवाली है, कलर है, हंगरी है और गेम्स है बच्चों। तो ग्रामीण ओलंपिक में बच्चों गेम्स खेले जाते हैं, तो गेम्स वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है सांप, आपको दिख रहा है, तो बच्चों उसमें स्नेक वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नंबर जो थर्ड आपका क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपको दिख रहा होगा राइमिंग वर्ड आपको बताना है टाइम का ना, टाइम। तो टाइम का सही राइमिंग वर्ड होगा बच्चों क्राइम, ठीक है ना। राइमिंग वर्ड में हम तुक्का ही लगाते हैं बच्चों, तो टाइम का राइमिंग वर्ड क्या होगा बताओ, क्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, टिक द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक द करेक्ट एडजेक्टिव एंड द गिवन स्पेस, ठीक है ना। अब आपको एक एडजेक्टिव देखना है। आई रियली एन्जॉयड ईटिंग द जलेबी, मैं वास्तव में मैंने जलेबी खाने का एंजॉय मैंने लिया है। इट वाज सो, अब जलेबी कैसी होती है बच्चों, डिलीशियस होती है, स्वादिष्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें डिलीशियस हम कर देंगे बच्चों। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आपको इसमें क्या बनाना है, द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। आपको एक एप्पल लेना है बच्चों, टेबल के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए एप्पल। इस टाइप से आपको एप्पल बच्चों आपको बनाना है। मैंने आपके लिए ये बना रखा है, इस टाइप से यहाँ पे एक टेबल बनाना है, टेबल के ऊपर फिर आप एप्पल बनाना बच्चों। इस प्रकार से आपका वर्कशीट में जो एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कंप्लीट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अपोजिट वर्ड बताना आपको सिट का। अब सिट में बैठना होता है, स्टैंड अप मीन्स क्या होता है बच्चों, खड़ा होना होता है। तो आपका राइट जो इसका अपोजिट वर्ड होगा वो स्टैंड अप हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन पिक्चर। अब देखो यहाँ पर ये बच्चे बात कर रहे हैं बच्चों, तो गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग ईच अदर, ये वाला ऑप्शन आपका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ये वाला आपको जो है राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल स्पीच नहीं दे रहा है, फ्लावर्स नहीं है गार्डन में ना, और कोई भी यहाँ पर रनिंग वनिंग नहीं कर रहा है। तो आपका रियल जो एक्चुअली जो आंसर क्या होने होगा कि गौरी और आयुष नाम के जो बच्चे हैं बच्चों वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देख पा रहे हो, इसमें क्या है, रीड द लाइन्स एंड गिवन पोएम द आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या है कि इसको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ पर ट्विंकल। अब देखो हाउ अंडर वाट यू आर, बच्चों ये आपने पोएम आपने सुन रखी होगी। अप अबव द बर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ठीक है ना। तो ये आपकी जो पोएम है बच्चों। अब देखो ये कह रहा है कि जब आप आसमान में ऊपर देखते हो तब आपको क्या क्या दिखाई देता है ना। तो हमारे को क्या है कि लेटर स्टार टिंकल टिंकल करते हैं हमको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, लाइक डायमंड की तरह वो चमकते हैं। अभी कह रहा है कि जब आप अपने स्कूल ग्राउंड में जब आप देखते हो तो आपको क्या क्या दिखता है। तो स्कूल ग्राउंड में बच्चों हम बहुत सारे पेड़ लगा के रखते हैं। हमारा एक मंदिर होता है जहाँ पर प्रेयर प्रार्थना करते हैं। एक हमारा किचन गार्डन होता है जहाँ पर हम छोटी मोटी सब्जियाँ उगाते हैं, या फल या फूल फ्लावर वगैरह हम बच्चों उगाते हैं। तो वर्कशीट नंबर बच्चों आपकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट बच्चों आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के बारे में। सेकंड नंबर है, और ये भी बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें क्या, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, दे ग्रो क्रॉप ऑन द फार्म्स। अब खेतों में फसल कौन उगाता है, टेलर है, टीचर है, म्यूजिशियन है, जादूगर। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मर उगाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, डिवाइड द पिज्जा। अब बच्चों देखो गीता एंड रवि, अभी कह रहा है कि गीता और रवि के बीच में आपको पिज्जा बांट रहे हैं। तो बच्चों दो के बीच में बांटने के लिए बिटवीन आता है, और दो से अधिक यदि होते हैं तो बच्चों वहाँ पर क्या आता है, एमंग आता है ना, AMONG, ठीक है ना। तो एमंग और बिटवीन में आपको डिफरेंस यदि देखना है बच्चों, तो हमारी वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से वो बता रखा है एमंग और बिटवीन में जो डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, टिक द करेक्ट है ना। अब आपको करेक्ट कमांड आपको बतानी है। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। अब मैं स्कूल के लिए बच्चों में लेट हो रहा हूँ तो क्या करूँगा बताओ,
हरी अप, मैं जल्दी करूँगा ना, है ना, तो इसलिए हमारा करेक्ट कमांड क्या हो जाएगा यहाँ पर, हरी अप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या नहीं दिख रहा है, तो बच्चों इस पिक्चर में हमको बटरफ्लाई नहीं दिख रही है ना, मेरे को बटरफ्लाई नहीं दिखी, आप भी देख लेना बटरफ्लाई आपको उसमें नहीं दिखेगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चन 5 एंड 6। 5 और 6 नंबर क्वेश्चन के आपको जवाब देने, इस राइम को आपको पढ़ना है पहले, ठीक है। रैन रैन गो अवे ना, एक पोइम है रैन रैन गो अवे, कि रैन बारिश बारिश अब चली जाओ। कम अगेन सम अदर डे, अभी कह रहा है कि दूसरे दिन, कभी दूसरे दिन यहाँ पर आ जाना। लिटिल पलक वांट्स टू प्ले, अब छोटी सी पलक नाम की जो बच्ची है वो खेलना चाहती है। कम अगेन सम अदर डे, अब वो कह रही है कि आप बारिश और किसी दूसरे दिन आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा आती है तो बच्चों को खेलने का जो प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हमारे को खेलना है, तो बच्चों को घर पे मन नहीं लगता है, इसलिए बच्चे चाहते हैं कि बारिश जो है चली जाए और किसी दिन आए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन, है ना, गो अवे का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो दे वांट टू से गुड बाय ऑफ द रेन, है ना, वो बारिश को क्या कहना चाहते हैं, गुड बाय। तो गो अवे का जो मीनिंग है बच्चों वो क्या है, गुड बाय है, ठीक है ना, क्या है, गुड बाय। अगला है वाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे, पलक क्यों क्यों चाहती है कि बारिश चली जाए, तो पलक वांट टू प्ले, पलक क्या बच्चों खेलना चाहती है, इसलिए वो क्या चाहती है बताओ, कि बारिश चली जाए, ठीक है ना। अब हमारा एक लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें राजू हैज ए डॉग नेम्ड टिम, राजू के पास एक कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम क्या बताओ, टिम है उस कुत्ते का नाम। ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन, है ना, अब सोमवार को क्या होता है कि राजू अपना गेट जो होता है बच्चों वो ओपन छोड़ जाता है। एंड टिम ए गोट आउट, और टिम नाम का जो कुत्ता होता है वो भाग जाता है। ही वॉज लॉस्ट, अब वो खो जाता है। राजू लुकड फॉर टिम बिहाइंड हिज होम, अब राजू ने क्या अपने घर के पीछे उस टिम को देखा, टिम नाम के डॉग को देखा, हिज होम एंड एट द पार्क, और उसने पार्क में भी देखा, बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। राजू फाउंड टिम इन द प्ले ग्राउंड ऑफ हिज स्कूल, अब राजू ने क्या है कि टिम को कहाँ पाया बताओ, स्कूल के प्ले ग्राउंड में। राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड हग्ड टिम, राजू को बहुत खुशी हुई, उसने टिम को क्या बच्चों हक कर लिया, हक का अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, सोमवार को क्या हुआ, तो बच्चों देखो ऑन मंडे राजू लेफ्ट गेट ओपन एंड टिम, टिम जो डॉग होता है बच्चों वो क्या है, रन अवे, है ना, रन आउट, बाहर भाग गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि सेकंड प्लेस कहाँ था, उसने देखा भाई पहला तो उसने घर के पीछे देखा, सेकंड उसने क्या पार्क में देखा, तब वो टिम नाम का डॉग वहाँ पर उसको नहीं मिलता है बच्चों। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड भी आपके बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड के बारे में। तो बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड के बारे में बात करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो वर्कशीट के हो, चाहे बच्चों आपकी बुक के हो, चाहे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, क्योंकि अब की बार आपकी एग्ज़ाम बच्चों जल्दी भी होने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी आपके लिए मैं एक वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। क्योंकि पहले आपके एग्ज़ाम्स मई में होते थे वार्षिक, जो बच्चों अब की बार अप्रैल में होते थे पहले, तो अप्रैल में नहीं होकर के आपकी बार और ज़्यादा जल्दी होंगे बच्चों, हो सकता है मार्च में हो जाए आपके। तो इसीलिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड को भी। तो टिक द करेक्ट पिक्चर, है ना, करेक्ट पिक्चर अब क्या है, इसमें ये लड़की जंप इस फोटो में ये हाई जंप कर रही है, ठीक है ना। अगला क्या है कि कविता खाली जगह वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर, तो अब जब मैं इसको टिकल करता हूँ तो वो क्या करती है, जोर से हंसती है, ठीक है, तो लॉफ्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों, करेक्ट द वर्ड फ्रॉम द सुफिक्स एल वाई। अब सुफिक्स का मतलब होता है बच्चों बाद में लगाना ना, तो स्लोली में एल वाई, स्लो में एल वाई लग जाएगा बच्चों, स्लोली हो जाएगा, सबसे करेक्ट यही ऑप्शन है। अगला क्या है, टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द प्रीफिक्स आई एम, है ना, तो इमेच्योर हो जाएगा बच्चों, आई एम जो आगे लगेगा बच्चों तो उसमें क्या इमेच्योर हो जाएगा। अभी कह रहा है योर फ्रेंड हैज ए बैड हैबिट एंड रीचिंग लेट एवरी डे, व्हाट डू यू वांट टू टेल हिम, आपके फ्रेंड के अंदर एक गंदी आदत क्या है बच्चों को, रोजाना स्कूल लेट आता है, आप क्या कहेंगे उसको, तो आई वांट टू टेल हिम, मैं उसको कहना चाहूँगा टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह जल्दी उठे, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं बच्चों तभी क्या हम लेट हो जाते हैं विद्यालय के लिए। अगला हमारा है, हमारा एक पैसेज है बच्चों, अशोक वॉज वॉथिंग हिज पपी इन हिज पोर्ड, है ना, इन द पॉन्ड। अशोक नाम का एक व्यक्ति होता है जो पप्पी को, अपने पिल्ले को कहाँ लाता है बताओ, आउटसाइड द हट, उसकी जो
झोपड़ी के बाहर एक पॉन्ड होता है बच्चों, उसमें वो क्या नहलाता है उसको। द पप्पी वॉज वेरी मिस्सीवियस। अब पप्पी क्या बहुत ज़्यादा मिस्सीवियस होता है, मिस्सीवियस का मतलब होता है शरारती। ही हेल्ड द पप्पी जेंटली, उसने क्या है कि हेल्ड द पप्पी जेंटली जेंटली, अब उसने क्या उस पिल्ले को ढंग से पकड़ रखा था। एंड अप्लाइड द सोप, और उस पर क्या है वो साबुन लगा रहा था ना। सोप का मतलब क्या होता है बच्चों, साबुन लगाना होता है। एज ही वॉज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप, है ना, जैसे ही वो उसके साबुन से नहाने ही वाला था, द पप्पी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। अब पप्पी क्या है कि उछल कूद कर रहा था, है ना, यानी कि उसमें भागने का प्रयास कर रहा था बच्चों। तो वो एक बार क्या है कि पॉन्ड में वो उससे छूट के गिर जाता है और पॉन्ड में चला जाता है ना, तालाब में गिर जाता है। अशोक गोट स्कार्ड, अब अशोक नाम का व्यक्ति जो होता है बच्चों, उसको डर लग जाता है कहीं कुत्ता मर नहीं जाए। जो छोटा बच्चा होता है वो एंटर्ड द पॉन्ड, अब वो खुद भी क्या पॉन्ड में एंटर्ड कर गया, उसने एंट्री कर ली। ही कॉटेड जस्ट इन टाइम, इसने थोड़े से समय में इसको पकड़ लिया। ही रेड द सोप, है ना, तो उसने क्या है कि उसने जो सोप जो होता है ना उसको वापस से उसको धुलाया। एंड पप्पी वॉज ऑल क्लीन एंड शाइनी, और वो पप्पी जो होता है वो पूरी तरह साफ हो जाता है और चमकदार हो जाता है। बोथ बैक टू देयर हर्ट, और दोनों वापस अपनी झोपड़ी में बच्चों चले जाते हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बोर्ड वाज द पप्पी स्लिप, वाई डिड द पप्पी स्लिप फ्रॉम अशोक हैंड। जो अशोक नाम के व्यक्ति से वो पप्पी स्लिप क्यों होता है, बिकॉज पप्पी वॉज वेरी मिस्सीवियस, क्योंकि पप्पी जो होता है बच्चों बहुत ज़्यादा मिस्सीवियस होता है, बहुत ज़्यादा शरारती होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आप जो स्टोरी में आप देख पा रहे हो ना, इसमें कौन सा प्रदूषण हो रहा है। तो बच्चों सीधी सीधी हम बात देखें तो ना, तो वाटर पोल्यूशन इसमें हो रहा है। कैसे हो रहा है, बिकॉज अशोक वॉथड हिज डॉग विद सोप ऑन द पॉन्ड, है ना, क्योंकि उसने क्या पॉन्ड पर अशोक नाम के व्यक्ति ने अपने जो डॉग को उसने नहलाया बच्चों, साबुन लगा के नहलाया। सो द वाटर बिकम पोल्यूटेड, है ना, तो इसीलिए क्या है कि जो पानी जो होता है बच्चों वो कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो हमको भी बच्चों ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी आसपास ऐसा कोई नदी हो, ठीक है ना, या कोई छोटा मोटा तालाब हो ना, तो वहाँ पर क्या है हमें साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे जो वाटर होता है बच्चों, तो पानी भी क्या गंदा हो जाता है ना, या पानी में या नदी तालाब जो होते हैं उसमें किसी प्रकार की गंदगी हमको नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या प्रदूषण होता है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों आज की ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। बच्चों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से आप कीजिएगा। साथ ही जिस प्रकार की आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो या जैसे भी हो, आप उसी टाइप का कमेंट भी बच्चों जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली वर्कशीट में, अगली वीडियो में।